हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ और कुछ ऐसे टिप्स भी मैं आपको साथ साथ में देती जाऊँगी कि अगर आप किचन में काम कर रहे हो ना, तो आप काम को जल्दी और कम टाइम में कैसे कर सकते हो। तो अगर आपको लंच में बच्चों को कुछ देना है ना, तो रात को ही डिसाइड कर लो। जैसे कि मुझे आज आलू का पराठा उन्हें देना था लंच बॉक्स में, तो मैंने रात में ही ना आलू को बॉईल करके छील के उन्हें फ्रिज में रख दिया था। और ये फ्रिज के जो आलू होते हैं ना, उन्हें ठंडे आलू को अगर आप ग्रेट करोगे ना, बहुत अच्छे से ग्रेट होते हैं और इनके जो है ना बहुत अच्छे पराठे बनते हैं। फिर उसके बाद मैंने बिल्कुल फाइन चॉप जो है ना करके इसमें प्याज डाली है और फिर धनिया की पत्ते को भी मैंने अच्छे से इसमें कट करके भर के डाला हुआ है, क्योंकि बच्चे वैसे तो खाते नहीं हैं, तो इस तरह से वो ना काफ़ी चीज़ें उनके पेट में चली जाती हैं। तो बच्चों को कोई चीज़ें खिलानी हो ना मदर्स को, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। और अगर आपके बच्चे सब कुछ खा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने थोड़ा सा इसमें टेस्ट के लिए चाट मसाला डाला है, नमक डाला है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और मैं बस एक आलू का ही पराठा बना रही हूँ, क्योंकि इसमें 2 पराठे बन जाएंगे और मैं बस उसी के लिए बना रही हूँ, अपने बेटे के लिए। और टिप नंबर 2 मेरी ये है कि आप किचन को ना हमेशा रात में क्लीन करके ही सो, ताकि मॉर्निंग में जब आप उठो ना, तो आपको काम ना दिख रहे हों और आपको जो करना है ना, बस स्मूथली से वो सारी चीज़ें होती जाएंगी। तो इधर मुझे ना गर्म पानी भी पीना था, तब तक मैं ना गर्म पानी भी इधर कर रही हूँ। और यहाँ पर जब तक मैं अदरक और इलायची को साथ में कूट लूँगी, क्योंकि मैं चाय भी चढ़ा दूँगी, पानी निकाल लूँगी और उसी बर्तन में चाय भी चढ़ा दूँगी। तो इस तरह से ना 2 काम एक साथ हो जाते हैं और थोड़ा जल्दी हो जाते हैं। बस आप ना डिसाइड करके कोई काम को अगर करने चलोगे ना, तो वो बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। तो इस तरीके से ना काम बहुत जल्दी हो जाता है। पहले मैं बैठ जाती थी और मैं उठ तो बहुत जल्दी जाती थी, बट मैं सोचती रहती थी कि आज क्या टिफ़िन में दूँ, क्या रेसिपी दूँ। और मैं यूट्यूब पे रेसिपीज़ भी देखने बैठ जाती थी कभी कभी, जब मेरे पास आधे घंटे का से ज़्यादा का टाइम होता था। तो मैं अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा ना वेस्ट करती थी। और मगर अब क्या है ना कि अब मुझे जो भी सोचना होता है, जो भी रेसिपी देखनी होती है, वो मैं रात को कर लेती हूँ और सुबह में ना उसको फटाफट से सोच लेती हूँ। जो भी इंग्रेडिएंट मेरे पास अवेलेबल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं रेसिपी सोच लेती हूँ और कि मुझे सुबह क्या बनाना है, तो फिर मैं उस तरीके से बना लेती हूँ। प्री प्लानिंग से होता क्या है ना, कि बहुत ही आसानी से आप कोई भी फूड का की प्रिपरेशन कर लेते हो पहले से, और उसको बहुत ही इजीली बना लेते हो। हौच पौच नहीं होता है, हड़बड़ी नहीं होती है, जिससे कि आपकी रेसिपी जो है ना बिगड़ भी नहीं जाती है। अक्सर यही हो जाता है कि हम हड़बड़ाहट में ना कुछ गलत ही कर जाते हैं। और जब भी आप कुकिंग करें, तो हमेशा ध्यान रखें कि आप एप्रन पहन लें। एक एप्रन हमेशा अपने पास रखें, क्योंकि देखिए हम जो है ना ज़्यादातर ऐसी पजामों में और टी शर्ट में ही रह जाते हैं, और हम ऐसे पुराने कपड़े घर में पहन कर रहते हैं, क्योंकि हम काम करते टाइम ना, हम होम मेकर्स हमेशा सोचते हैं कि हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं बहुत, तो हम पहनेंगे ही नहीं, आज नहीं पहनेंगे, कल नहीं पहनेंगे, ऐसे हमारे ना जाने कितने कपड़े घर में रखे रह जाते हैं। तो आप उनको यूज़ करिए, घर में ही पहनिए। आपका मन कर रहा है तो आप ज़रूर पहनिए, मगर हाँ, उसको बचाने के लिए आप एप्रन पहन सकते हो कुकिंग के टाइम। और अगर आप बर्तन धो रहे हो उस टाइम पहन लो, तो आपके जो ड्रेस है ना, वो गंदी भी नहीं होएगी। तो देखिए, इधर मैंने चाय भी चढ़ा दी है, और ये मैंने हस्बैंड के लिए ही चढ़ाई हुई है, क्योंकि मैं नहीं पीती, मगर उनको चाय नहीं मिलती मॉर्निंग में, तो थोड़ा उनको प्रॉब्लम होती है। हर किसी की अपनी अपनी एक आदत होती है। पहले मैं भी पी लिया करती थी, लेकिन कभी भी मैंने बहुत शौक से चाय नहीं पी है। लेकिन अब मैं बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ, खास करके खाली पेट। तो अगर आपको कोई भी आदत ऐसी है जो आपको छोड़नी है, तो आप उसके लिए ना कुछ दिन उस रूल को फॉलो करो स्ट्रिक्टली। जैसे कि अगर आपको चाय छोड़नी है, तो आप इस चीज़ को ना फॉलो कर सकते हो, लेकिन 10 दिन तक आप लगातार चाय नहीं पियोगे ना, 10 से 12 दिन, फिर आपकी हैबिट हो जाएगी। फिर आपका जो तलब है चाय के लिए, वो मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप अंदर से कोशिश नहीं करना चाहते हो, फिर नहीं आप छोड़ पाओगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, आसान नहीं होती हैं।
अपनी हैबिट को चेंज करना बहुत आसान नहीं होता है। उसके लिए अंदर से आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, तब जाके कुछ आप कर पाते हो। तो इधर देखिए मेरा पराठा भी बनकर रेडी हो गया था और बस अब यहाँ पर मैं पैक कर रही हूँ उसका लंच बॉक्स। और भी छोटा है तो एक ही पराठा उसके लिए काफ़ी है। और उसके साथ जो है ना वो मैं जब एकदम फिल करके पराठा देती हूँ ना, तो उसके साथ सॉस वगैरह नहीं देती हूँ, क्योंकि सॉस वगैरह देखिए अच्छी भी चीज़ नहीं है और स्कूल में ना अलाउड भी नहीं है। तो मैं बस पराठा ही घी में बनाकर दे देती हूँ और अंदर सब्ज़ी भरी हुई है और भरपूर भर देती हूँ, तो एक तरह से वो सब्ज़ी पराठा ही हो जाता है। तो ज़रूरत नहीं है उसके साथ कोई सब्ज़ी या कोई सॉस या चटनी देने की, क्योंकि बच्चे चटनी अक्सर नहीं खाते हैं और मेरा बेटा तो बिल्कुल भी नहीं खाता, क्योंकि अभी वो छोटा है, धीरे धीरे चीज़ें खाना सीख जाएगा, तब मैं उसको दिया करूँगी। तो देखिए साथ ही साथ मैंने किचन को क्लीन भी कर लिया है और सारी चीज़ें ना सब साइड में कर दी हैं। हम अपना नाश्ता बाद में बनाएंगे, इसलिए मैंने अभी सारी चीज़ें ना समेट दी हैं। साथ में क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपने किचन को क्लीन रखना चाहते हो तो खाना बनाने के तुरंत बाद उसको क्लीन कर दो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अलग बात है, अगर आपको किसी और काम में जल्दी से लगना है तो आप ज़रूर उसमें थोड़ा टाइम ले सकते हो। लेकिन मैं क्या करती हूँ ना, 2 मिनट का टाइम लगता है सारी चीज़ें मुझे समेटने में और एक कपड़ा मारने में। तो मुझे लगता है कि मैं उस टाइम पहले कर दूं, क्योंकि मैं अक्सर अगर छोड़ दिया करती थी पहले तो बहुत ज़्यादा गंदगी लगती थी और बहुत ही अनटाइडी किचन लगता है और बिल्कुल भी बिखरा हुआ मुझे किचन अच्छा नहीं लगता है। बट कभी कभी मजबूरी होती है तो बात अलग है। अगर काम चल रहा हो किचन वगैरह में, जैसे पेंट वगैरह का, तब तो वो फैला ही रह जाता है, मजबूरी हो जाती है। तो इधर मैं ना उसके लिए यहाँ पर फ्रूट्स भी कट कर ली हूँ। और ये फ्रूट कटर जो है ना, मैंने ऑफलाइन लिया था, ऑनलाइन भी मिलता है बट मैंने ऑफलाइन बहुत ही सस्ता लिया था, 40 रुपीज़ का मैंने लिया था। बट ऑनलाइन मैं देखती हूँ तो 100 रुपीज़ से एबव ही होता है और काफ़ी अच्छा शार्प भी है, बहुत अच्छे से पीसेस निकल जाते हैं। और आप देख सकते हो कि जो बीच में बीज वाला एरिया है ना, वो काफ़ी अच्छे से निकल जाता है बाहर। तो बस इसको भी तुरंत वॉश करके मैंने रख दिया है। और ये चॉपिंग बोर्ड बस इसी तरह कट करने के लिए लिया था, तो इसको भी मैंने पोंछ के रख दिया है। और अब मैं यहाँ पर लंच बॉक्स जो है ना इसके बैग में डाल रही हूँ। और बस इतना सा काम था और ईज़िली हो गया। और हमारा किचन भी जो है अनटाइडी नहीं है, बिल्कुल क्लीन और साफ़ सुथरा दिख रहा है, लग नहीं रहा कि वहाँ पर कोई कुकिंग कर रहा है अभी जस्ट। तो बस इसी तरीके से ना थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, थोड़े अपने काम में एक्टिव होना पड़ता है और अपने माइंड को हमेशा एक्टिव रखना पड़ता है कि मुझे ये चीज़ करनी है। अगर आपके मन में आलस आ रहा है ना, मेरे साथ बहुत होता था, बहुत होता था। और शायद बीच बीच में कभी होता है कुछ, कभी कभी मन खराब होता है तो नहीं करने का मन करता है। तो इस तरह से जो है ना, अगर आप अपने माइंड को एक्टिव रखोगे ना, सुबह खास करके सुबह उठ कर ना अपने माइंड को हमेशा एक्टिव रखिए और अच्छी चीज़ें करने की ही बारे में सोचिए, तो आपका जो है ना सारा काम स्मूथली होगा। इधर मैं वाटर बॉटल जो है उसका पैक कर रही हूँ, उधर उसके पापा उसको नाश्ता करा रहे हैं, उसका ब्रेकफास्ट करा रहे हैं। और मैंने उसको रेडी करके ही, अपने बेटे को मैंने रेडी करके ही यहाँ पर कुकिंग करना स्टार्ट किया था। तो हमें का ज़्यादा कुछ करना नहीं है, अब बस टाइम हो गया है और हम इसको इसको इसके पापा लेकर चले जाएंगे। तो इस तरीके से ना दोनों लोग मिलकर काम कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे से हो जाता है और काम भी झटपट हो जाते हैं और एक ही इंसान थकता भी नहीं है। एक ही इंसान के ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है तो वो चिड़चिड़ा भी हो जाता है और थक भी जाता है। तो ये था मेरा छोटा सा जो है अर्ली मॉर्निंग का रूटीन जब मैं बहुत बिज़ी होती हूँ। मैंने कोशिश करी है कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि वीडियो बनाने के टाइम ना हमारे पास थोड़ा ज़्यादा टाइम होना चाहिए। अगर हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है ना, तो हम वीडियो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हमें कैमरे को इधर से उधर रखना भी होता है, उसको मूव करना होता है, तो उसमें आधा टाइम हमारा चला जाता है और अच्छे से शूट नहीं हो पाता, तो आपको भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। बस मैं थोड़ी देर ना ऐसे ही धूप लूँगी, थोड़ी विटामिन डी लूँगी और अच्छा सा मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा, तो अच्छे से मैं धूप ले रही हूँ। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। बाय बाय।